नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं यानी कि मनोवैज्ञानिक। और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी जो एक शुरुआत थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जहाँ पे हम खुल के अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक जनरल बोलचाल की भाषा में बातचीत कर सकें, इसको बहुत लाइक किया है और बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, ईमेल मिल रहे हैं, व्हाट्सएप मिल रहे हैं। आपने ही कुछ मुझे पॉइंट्स भी लिख के भेजे हैं, कुछ टॉपिक बताए हैं लोगों ने। उन्हीं में से मैंने आज एक टॉपिक सेलेक्ट किया है और आज का जो मेरा एपिसोड है वो आप में से ही किसी के द्वारा बताए गए एक टॉपिक पे है। जैसे कि इस समय पूरा विश्व कोरोना के पैंडेमिक से जूझ रहा है और हम सब उस प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उस बीच में है, उस ड्यूरेशन में है जो एक मुश्किल हालातों का समय है। और ये सबके लिए है, सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा जो एक हमारे अंदर एक इमोशन आ रहा है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं वो है डर का, भय का। लोग बहुत डरे हुए हैं, उनको डर लगता है कि कहीं अगर वो बाहर जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए या कुछ करने के लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए। या ऐसे जैसे भी ऑफिसेस खुल गए हैं तो लोग ऑफिस जाते हैं तो भी डरते हैं और डर इतना ज़्यादा है कि उन्हें घबराहट महसूस होती है, रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो नींद की समस्या से इस समय ग्रस्त हो रहे हैं, उनकी भूख जो है वो लो हो गई है और अक्सर बैठे बैठे उनको घबराहट महसूस होने लगती है विदाउट एनी रीज़न। लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं दिमाग में कोरोना का डर है, कोरोना का फियर है जो वो चल रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली हम क्या मेजर्स, क्या तरीके अपना सकते हैं घर में रहते रहते, जिससे कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बना के रखें और किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त ना हो और ये जो पैंडेमिक का दौर चल रहा है इससे हम आसानी से निकल जाएं। एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है इस पैंडेमिक के दौरान कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही डिप्रेशन, एंजाइटी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम OCD कहते हैं उससे ग्रस्त है तो वो सारे सिम्टम उसके थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं इस ड्यूरेशन में, क्योंकि आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। आपकी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल थी पहले वो एकदम बदल चुकी है, रुक चुकी है। एक तरह से कहें तो ज़िंदगी घर में ही सीमित होकर के रह गई है। अगर आप पहले से दवाई के ऊपर हैं तो आप दवाई को कंटिन्यू रखें, उसको जारी रखें, उसको किसी भी तरह से ना छोड़ें। लेकिन अपनी दिनचर्या को अगर आप थोड़ा सा सुधार लेते हैं, अगर अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हैं तो आप जो बहुत ही सीवियर सिम्टम्स हैं इन बीमारियों के उससे बच जाएंगे। तो इस बारे में मैं किसी दिन और एपिसोड करूंगी और उस पर बात करूंगी। लेकिन आज का जो हमारा एपिसोड है मन की सेहत का वो सिर्फ कोरोना के डर के ऊपर है या कोरोना का जो डर है वो हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। डर एक बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल इमोशन है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए, तो डर का मन में आना वो एक बहुत स्वाभाविक बात है। तो डर एक बहुत ही स्वाभाविक इमोशन है। अगर आपको कोरोना पैंडेमिक से डर लग रहा है तो वो नेचुरल है, लेकिन उस डर को हम कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कितना वीक बना सकते हैं ये हमारे ऊपर है। अगर आप उस डर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालने लगता है, आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, घबराहट बहुत बढ़ जाती है और बहुत सारे अनेक मानसिक विकारों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम उस डर को थोड़ा सा कमज़ोर बना देते हैं, उस इमोशन को, तो आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे और हम आसानी से इस वक्त को बिता पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप इस डर के इमोशंस को थोड़ा सा वीक करें और उसको वीक कैसे किया जा सकता है इसका मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊंगी। तो पहले तो ये माने कि ठीक है, डर एक नेचुरल इमोशन है, कोई मुश्किल घड़ी आई है तो हमें डर लगेगा, ठीक है। अब इसको हम वीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ हमें तब डराती है जब हम उसको अपने मन से स्वीकार नहीं करते।
है जब हम उससे भागते हैं, जब साइकोलॉजिकली हम उस चीज़ से भागना शुरू कर देते हैं, उसका सामना नहीं करते हैं। 2 मिनट बैठिए अपने साथ और आराम से इस बात को अपने दिमाग में सोचिए कि ठीक है, कोरोना जैसी बीमारी आ गई है हमारे सामने, जैसे कि अन्य बीमारियां हैं, हैजा है, कालरा है, टाइफाइड है, वो सब भी तो है, लेकिन हम उसमें जी रहे हैं, कुछ प्रिकॉशन लेके हम जी रहे हैं। इसी तरह से कोरोना नाम की एक नई बीमारी आई है जिसका इलाज अभी नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ प्रिकॉशन लेते हैं तो हम उसके साथ आराम से जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, ये समस्या है हमारे सामने, अब हम उसका समाधान ढूंढेंगे, तो स्वीकार करने से ही 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप बेहतर महसूस करने लगते हैं, आपको घबराहट नहीं होगी, आप किसी तरह से पैल्पिटेशन या हार्ट बीट आपको बढ़ने भी नहीं लगेगी। डर हमारा 90% लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्वीकार करें सबसे पहले, और जितनी जल्दी जो स्वीकार करेगा उतनी जल्दी इस समस्या से निकलने में सक्षम हो पाएगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि साइंस के स्टूडेंट होंगे, आपने डार्विन की थ्योरी सुनी होगी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। मुझे लगता है कि दिस टाइम इज फॉर सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, कि आप कितनी जल्दी इस सिचुएशन को स्वीकार कर लेते हैं अपने मन से, आप उतनी ही जल्दी इसमें आगे स्मूथली बढ़ पाएंगे, आराम से बढ़ पाएंगे। आपके वश में सिर्फ आप हैं, तो आपको अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, जो कि बराबर हमारी गवर्नमेंट, डॉक्टर्स आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बना के रखिए और अपने को एक डेली रूटीन में ज़रूर रखिए। इस समय ये जो टाइम चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे, प्राणायाम पे, रोज सुबह शाम, तो वो आपके इस स्ट्रेस को भी डाउन करता है, आपकी घबराहट को भी कम करता है और आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्वस्थ रखता है। जो लोग इस समय नींद की समस्या से गुजर रहे हैं, जिनको रात में ठीक से नींद नहीं आती है, उनमें मैंने देखा है कि वो आजकल घर पे हैं तो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, पूरी रात देख रहे हैं। तो अगर आप टीवी को इतना लंबा समय तक देखेंगे, कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज को, तो आपका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होगा और फिर नींद आपको नहीं आएगी। तो टीवी जो बिंज वॉचिंग है उसको थोड़ा सा कट करिए, एक टाइम शेड्यूल अपना आप डिसाइड करिए कि इतनी बजे आपको बेड पे होना ही है और सोना ही है। तो रूटीन में रहना वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कोरोना की न्यूज़ को बहुत ही कंटिन्यूस देखते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो हमारे व्हाट्सएप पे भी कोरोना के मैसेजेस आ रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूस इस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब कितना आंकड़ा हुआ, अब कितने लोग ठीक हुए, अब वैक्सीन कहाँ तक पहुँचे। अगर आप इतना देखेंगे तो आप अपने डर को और मजबूती देंगे, आप ज़्यादा डरा हुआ महसूस करेंगे। एक टाइम डिसाइड करिए कि 24 घंटे में मुझे 1 बार या 2 बार ही कोरोना की इंफॉर्मेशन लेनी है और सही जगह से लेनी है। ऐसा नहीं है कि जो भी आपको सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं, आप वो सब कुछ देख रहे हैं और फिर आपको पता नहीं चलेगा। वो आप कंटिन्यूस 99% अगर आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बारे में सुनेगा और उसके बारे में, इसके अलावा उसे और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, तो वो परेशान होगा। आप अपने डर को खुद ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, पता ही नहीं चलता आपको कि आप कब अपने डर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो इसको कट करिए, एक टाइम डिसाइड करिए कि मैं 1 बार या 2 बार ही देखूंगा। स्वीकार करिए अपने दिमाग से कि सिचुएशन आ चुकी है, लेकिन मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। अपने आप को रूटीन में रखिए। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका मैंने देखा है कि वो बिल्कुल रूटीन में नहीं रहते हैं, कि जब ऑफिस शुरू हुआ उससे 15 मिनट पहले उठे और बैठ गए अपने लैपटॉप पे, और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आपका जो रूटीन था, पहले बाहर ऑफिस जाना, लोगों से मिलना, वो सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। आप अपने एक जो ऑफिस टाइम है उससे पहले उठिए, थोड़ा फ्रेश होइए और उसी तरह से ड्रेसअप होइए जैसे कि आप पहले होते थे। आप चाहें तो अपने कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ बातचीत करके उनके साथ एक कॉफ़ी भी पी सकते हैं। आप अपनी वीडियो कॉल के थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको वही फीलिंग, साइकोलॉजिकली वही फीलिंग मिलेगी कि मैं अपने ऑफिस वालों से मिल लिया, अपने कलीग से मिल लिया और मैं अभी भी उनसे कनेक्टेड हूँ। तो
ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को कनेक्टेड फील करने का। और जब भी किसी को कॉल करिए तो वीडियो कॉल करिए, क्योंकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये सिर्फ लोगों से दूरी बनाने के लिए है, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो इमोशनली आपको कनेक्टेड रहना है। वीडियो कॉल से हमें हमेशा ये लगता है कि हम सबसे जुड़े हुए हैं और सामने वाले को देख पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को अगर आप अपने डेली रूटीन में उसको लेकर के आएंगे तो आप डर को वीक करेंगे, डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप स्मूथली इस टाइम को बिता पाएंगे। तो मेरे इस चैनल को मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ आप देखते रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिस तरह से पहले आप लोगों ने अपने टॉपिक्स बताए हैं, इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आप कुछ नए टॉपिक और बात करना चाहते हैं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके टॉपिक्स को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं और उसमें कुछ नया लेकर के आऊं, आपको कुछ नए चीज़ें सिखाऊं। शायद अगर इनमें से कुछ को भी अगर फ़ायदा हो जाता है, आप अपनी डेली रूटीन में लाइफ को संभाल पाते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं, तो मुझे लगेगा कि हमारा जो मकसद था मेंटल हेल्थ को एक आप तक पहुँचाने का, हर एक तक पहुँचाने का और बहुत ओपनली इस पर बात करने का, वो सफल हुआ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही आपको एक नए टॉपिक के साथ अपने नए एपिसोड में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।